जय हिंद, हर हर महादेव। सुप्रभात आप सभी को। अभी जो टाइम हो चुका है 7:31 हो गया है। और आज का जो टारगेट बनाया हूँ कि पहले शुरुआत करना है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि आज कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। तो चैप्टर 5 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, उसका एक बार रिवीजन कर लेना है। फिर अपना क्वेश्चन बैंक पढ़ना है बिहार दरोगा का, और उसके बाद डिजिटल सीरीज, फिर मैथ और रीजनिंग। उसके बाद फिर अपना टाइम रहेगा तो पॉलिटी का फिर अपना रिवीजन करूंगा। तो और फिर हो सकता है आधुनिक भारत का भी रिवीजन करूं। आज ऑब्जेक्टिव करूंगा अगर आधुनिक भारत पढ़ूंगा तो पहले अपना मैं इकोनॉमिक्स से शुरुआत करता हूं। और पहले इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लेते हैं। अभी जो क्लास चल रहा है वो चैप्टर 6 का क्लास चल रहा है इकोनॉमिक्स में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहाँ से देख सकते हैं, तो ज्ञान बिंदु एप्लीकेशन पे जाइएगा और दरोगा बेच फर्स्ट बेच में जाइएगा ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे क्लिक कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाइएगा तो फ्री में वो क्लास ऑब्जेक्टिव का वहाँ पे है, लॉक नहीं लगा हुआ है। सब्जेक्टिव में लॉक लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव आप भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं। तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा अपना इकोनॉमिक्स का नोट्स, चैप्टर 6 का भी यहाँ पे रखा हुआ हूँ। और टाइमर में स्टार्ट कर देता हूँ, 7:32 हो चुका है। कल पढ़ाई जो हुआ था 11 घंटा 28 मिनट तक, इसको जीरो करता हूँ। टाइमर स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो अभी अपना पढ़ाई हुआ है 1 घंटा 45 मिनट तक। इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रहा था ऑब्जेक्टिव का। और टाइम हो चुका है 9:22। और अभी मैं चलता हूँ मेडिकल शॉप, क्योंकि ये कंधा है ना बहुत ज़्यादा ही दर्द दे रहा है। तो वहाँ से कुछ दवाई या मूव या कुछ और खरीद के लाते हैं और कंधा पे लगाते हैं। ये पता नहीं सो के उठाऊँ तो सुबह से ही पूरा दर्द दे रहा है और ये हाथ काम भी नहीं कर रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ मेडिकल शॉप। वो दिक्कत का इलाज कर रहा है ना। तो अभी जो टाइम हो रहा है 7:10 हो रहा है। और आज ना पढ़ाई नहीं हो पाई। सुबह सुबह जो 1 घंटा 45 मिनट तक पढ़ाई किया था बस वही किया इकोनॉमिक्स का। उसके बाद मैं गया था मेडिकल शॉप, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा सो के उठा था, उसके बाद दर्द दे रहा था। और धीरे धीरे दर्द जो है हाथ में बढ़ते ही जा रहा था। तो मुझे जाना पड़ा मेडिकल शॉप, वहाँ से दवाई लेकर आया। 2 गो दवाई दिया था। ये दवाई एक है और एगो ये है। ये हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा है उतना। एक ये है दवाई और एगो ये दिया था। तो लगाया हूँ, हल्का फुल्का दर्द कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरा हाथ मतलब मैं खड़ा करता हूँ तो दर्द देता है। तो आज नहीं कर पाया हूँ पढ़ाई। ऐसे टारगेट आज का बहुत बड़ा बनाया था कि अपना मैथ कर लूंगा, रीजनिंग कर लूंगा। क्वेश्चन बैंक में जो 2 सेट नहीं कर पाया हूँ, सेट 8 और सेट 9, ऐसे 8 सेट का मैं 50 क्वेश्चन कल भी अपना देखा था। और कल मैं पूरा 100% अपना टारगेट पूरा कर पाया था, क्योंकि कल ना एक ही ऑनलाइन क्लास हुआ था, बिट्टू झा सर का क्लास नहीं हुआ था। तो जिस कारण से जितना मैं होमवर्क तो सोच के चला था ना पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जब बिट्टू झा सर का क्लास नहीं हुआ तो शाम में मैं सोचा था कि इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स का पढ़ाई नहीं कर पाया। ऐसे वो शाम में ही टारगेट बनाया था, सुबह ये टारगेट नहीं था। तो कल का मैं अपना पूरा टारगेट कर लिया हूँ, लेकिन आज का कुछ भी टारगेट पूरा नहीं कर पाया हूँ। इकोनॉमिक्स भी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। और आज खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि इतना हाथ में दर्द था कि खाना बनाने का मन ही नहीं किया। बस अपना बिस्कुट खाकर दवाई खाकर सोने की कोशिश किया, लेकिन सो भी नहीं पाया था। तो इससे अपना टाइम निकल गया। और अभी क्या करने वाला हूँ, अभी मैं मार्केट जाऊँगा, कुछ खाना खाऊंगा, सब्जी लेकर आऊँगा, फिर अपना खाना बनाऊंगा रूम में। और चावल और सब्जी बनाने का सोच रहा हूँ, नहीं तो मार्केट में ही खाना खा लूंगा। और देखता हूँ कल तक ये ठीक होता है या नहीं होता है। और ये सोने से हुआ है, मतलब कुछ चोट वोट नहीं लगा है। रात में सोया था, सुबह उठा तो दर्द होने शुरुआत कर दिया। पता नहीं कैसे में सोया रात में जो दर्द हो गया। तो अपना देखते हैं कल क्या क्या कर पाएंगे, हाथ ठीक हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो अभी हल्का फुल्का जैसे दर्द है इस दर्द में मैं पढ़ाई कर पाऊंगा। लेकिन एक समय इतना ज्यादा दर्द देने लगा ना कि मुझे जाना पड़ा, डॉक्टर से मिलना पड़ा। तो बहुत सारा कमेंट आते रहता है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। ऐसे मैं टेलीग्राम का नहीं देख पाता हूँ मैसेज अरे कुछ, लेकिन कुछ अपलोड करने का होता है या यूट्यूब पे कुछ कमेंट आता है तो मैं जाके अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को। तो एक कमेंट बार बार आ रहा है कि
बायोलॉजी का बस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। देखिए मेरे पास बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जिसमें मिक्स है ना, वही पीडीएफ है और वो मैं अपलोड कर दिया था पहले ही, फिर मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। और अगर देखिए अगर आप पटना में रहते हैं ना, तो आप कहीं भी जाइए जहाँ पीडीएफ निकलता है ना, तो उसको बोलिए कि मुझे बायोलॉजी का बस ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव निकाल के दे देगा। बायोलॉजी का कोई भी ऑब्जेक्टिव अलग अलग नोट्स नहीं, एक ही वो नोट्स है हर एक बैच का, समझे। बिहार बिहार दरोगा का भी वही नोट्स है और अपना फाउंडेशन बैच का भी वही नोट्स है, लेकिन ज्ञान बिंदु रोशन सर का जो है ना, अलग अलग रहता है हर एक पीडीएफ। लेकिन बिट्टू झा सर का सेम ही पीडीएफ हर एक क्लास का रहता है उनका। और तो ये कमेंट था, तो मैं नहीं कर पाऊंगा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का बस पीडीएफ अपलोड। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है उसमें, तो वो मैं अपलोड कर पाऊंगा। और एक कमेंट है इसी की 6, मुझे वो कमेंट याद नहीं, लेकिन कमेंट इसी प्रकार था, मैं कमेंट यहाँ पे लगा देता हूँ कि आप पढ़ाई जो स्टार्ट किए हैं 6:53 में किए हैं और 10:43 तक की पढ़ाई आप किए हैं, तो कितना मिनट और कितना घंटा पढ़ाई हो पाया। तो देखिए भाई मैं बीच बीच में ब्रेक भी लेता हूँ, ऐसे तो उसका निकालिएगा तो 7 मिनट, मतलब 3 घंटा 49 मिनट होता है, लेकिन मैं लमसम 3 घंटा 26 मिनट तक पढ़ाई ही किया हूँ। और बीच में मैं ब्रेक लिया था, उसलिए उतना टाइम जो है ना, देखिए जब मैं पढ़ाई करने में बैठता हूँ और जब मैं एंड करता हूँ, तो उस बीच में मैं 5-10 मिनट का ब्रेक भी लेता हूँ, कभी काल, कभी नहीं भी लेता हूँ, कभी काल लेता हूँ। तो वो तो कम होती है पढ़ाई, जितना मैं टाइमर दिखा रहा हूँ कि मैं 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 10 बजे तक पढ़ाई किया, तो 6 4 10 घंटा होता है, लेकिन वो टाइमर में भी कम दिखता है, क्योंकि मैं उसमें पढ़ाई नहीं किया हूँ, 5-6 मिनट ब्रेक लिया हूँ, तो मैं टाइमर स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो जिस कारण से वो टाइमर थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि मैं जब पढ़ाई ही नहीं किया हूँ तो वो मैं टाइमर में कैसे जोड़ूंगा। तो बस यही था। एक कमेंट और था कि जैसे मैं अगला साल अटेम्प्ट दूंगा और अभी मैं रूम में ही वर्कआउट करता हूँ, कसरत करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, रनिंग करने नहीं जाता हूँ, तो क्या इसको कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ। तो देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है तो हेल्दी रखने के लिए करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि करना चाहिए, आप कंटिन्यू ही कीजिए। और अगर नहीं हो पाता है तो नहीं भी कीजिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। रनिंग भी करना ही इम्पोर्टेंट है, मैं भी रनिंग करने का सोचता हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाता था। जैसे अभी सोच रहा हूँ कि छठ पूजा के बाद अपना रनिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि गाँव में भी जाना पड़ेगा और अभी तक वैकेंसी नहीं आया दरोगा का। तो अपना जम के तैयारी कीजिए और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का बात जरूर आप याद रखिएगा कि कब तक वो कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको भी पूरा कंप्लीट करके तैयार रहना होगा, तब ये वैकेंसी निकलेगा। और पुलिस विभाग में इस बार बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो जम के तैयारी कीजिए। देखिए दरोगा का ही तैयारी कीजिए, लेकिन आप हर एक एग्जाम का आप निकाल पाइएगा। अगर दरोगा का पर पकड़ हो जाएगा, दरोगा का सिलेबस पे पकड़ हो जाएगा, तो सेम रहता है सिलेबस बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का। लेकिन जो पहले होता था ना बिहार पुलिस का एग्जाम, बिहार दरोगा से भी हार्ड होता था। ये जो अभी आया वैकेंसी, इस वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो इससे पहले होता था, और चोरी भी होता था उसमें, सेटिंग भी होता था, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट को कम ही बिहार पुलिस में हो पाता था। लड़का की बात कर रहा हूँ, लड़के का थोड़ा कटअप कम जाता है, तो शायद वो पढ़ाई के दम पे भी, बहुत कोई पढ़ाई के दम पे भी ले लेता है, लेकिन अधिकांश जो है सेटिंग करके ही बिहार पुलिस में नौकरी लेता था पहले। इस बार क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो नहीं चल रहा है चोरी, मुझे नहीं लगता सेटिंग मतलब होगा। लेकिन देखिए कटअप कितना जाता है, होता है या नहीं होता। मेरा तो उतना तैयारी नहीं था, तो मुझे उतना आशा भी नहीं बिहार पुलिस में कि रिजल्ट होगा, क्योंकि देखिए हर एक टीचर कम ही कटअप बता रहा है, और मुझे नहीं लगता कि उतना कम ही कटअप जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ही। पढ़ने वाला का कमी नहीं है बिहार में, पढ़ने वाला बहुत कोई है, मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कीजिए। अगर मेहनत नहीं करते तो आप ही पछताइएगा। कोई भ्रम में मत रहिए कि नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीज़ में कड़ाई हो रही है, सरकार भी इस पे ध्यान दे रहा है, और नहीं सरकार ध्यान दे रहा है तो स्टूडेंट उससे दिलवा रहा है सरकार को कि आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लीक हो जाता है, ये हो जाता है, तो कैसे काम चलेगा। तो जम के मेहनत कीजिए। तो अभी मैं चलता हूँ मार्केट, और मार्केट से आते हैं, सब्जी वब्जी लेके खाना बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं।